नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें पता है कि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को राशि बदलने जा रहे हैं। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो मीन राशि में हो रहा है। वहीं इस स्थिति में 22 अप्रैल को परिवर्तन आने वाला है जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़ करके मंगल देव की राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। समझेंगे कि गुरु के इस गोचर के दौरान सभी 12 लग्नों के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, लग्नों के ऊपर जाने से पहले समझना होगा हमें कि देवगुरु बृहस्पति का जो भ्रमण मेष राशि में होने जा रहा है, ये सबके लिए कैसा रहेगा। देखिए, हमें पता है कि मेष राशि में पहले से ही राहु देव विराजमान है और अब उस राहु के साथ देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और साथ ही साथ कुंभ राशि में बैठे हुए शनि की दृष्टि भी मेष राशि के ऊपर है। इसका मतलब है कि कुंडली के 3 जो बड़े ग्रह हैं, राहु, बृहस्पति और शनि, इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव मेष राशि के ऊपर 22 अप्रैल से होने जा रहा है। तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो ये रहेगा कि मेष राशि जहां भी आपकी पत्रिका में स्थित होगी, वो भाव, वो राशि काफी ज्यादा एक्टिवेट होने जा रही है। चलिए अब सीधे मेष लगन वालों के लिए समझते हैं। देखिए, अगर आपका लगन मेष है तो आपके लगन से ही बृहस्पति का ये गोचर होने जा रहा है 22 अप्रैल से। पहले से ही आपके लगन में राहु देव विराजमान है और साथ ही 11वें भाव में बैठे शनि का प्रभाव भी आपके लगन के ऊपर है। ये गोचर आपके भाग्य में उतार चढ़ाव देने वाला होगा। साथ ही यदि उच्च शिक्षा की हम बात करें तो वहां पर भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर के महीने तक, पूरे अक्टूबर तक, अभी से लेकर के 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक आपको निर्णय काफी सोच समझ करके लेना चाहिए। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसके ऊपर काफी विचार विमर्श कर लीजिएगा। उसके बाद उस निर्णय के ऊपर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। खुद के ऊपर काम करने के लिए ये समय बढ़िया है। अपने स्वयं को निखारने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए ये जो समय है ओवरऑल, ये एक साल बढ़िया नजर आ रहा है। इस वर्ष नवंबर से आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती दिख रही है। अक्टूबर तक थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन नवंबर से, इसी वर्ष से आपकी जो ग्रोथ है वो बेहतर होती दिख रही है। नवंबर से लेकर के अप्रैल 2024 तक भाग्य विशेष सहयोग करेगा, आय में वृद्धि होगी, धन लाभ के प्रबल योग बनते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मेष वालों के लिए ये समय बढ़िया है, लेकिन अक्टूबर तक थोड़ा निर्णयों के मामले में सावधानी रखनी है। अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो या तो उसको आप अवॉइड करिए अक्टूबर तक, या फिर किसी से विचार विमर्श के बाद आप उस निर्णय को लेंगे तो आपके लिए वो निर्णय सही रहेगा। वृषभ लग्न, आपके व्यय भाव से बृहस्पति का ये गोचर होने जा रहा है। करियर में उन्नति के योग बने हुए हैं। विदेश के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग हैं। वहीं आध्यात्मिक रुझान देखने को मिलेगा आपको। आध्यात्मिक चीजों में रुचि लेने के लिए ये समय बढ़िया दिखता है। ससुराल पक्ष के साथ मन मुटाव की स्थिति रह सकती है, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिलता दिख रहा है, खास करके नवंबर से लेकर के अप्रैल 2024 तक। तो यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपका लगन वृषभ है तो इस वर्ष के एंड से आप प्रयत्न कर सकते हैं। मिथुन लग्न वालों की बात करें, देखिए, यदि आपका लगन मिथुन है तो आपके लाभ भाव से, आपके 11वें भाव से इस देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में पहले से शनिदेव विराजमान है। ये समय ओवरऑल भाग्य में उन्नति देने वाला होगा। उच्च शिक्षा में लाभ की स्थिति को ये दर्शा रहा है।
विवाह की बात करें तो विवाह जिनका नहीं हुआ है उनके विवाह के योग काफी प्रबल तरीके से बनेंगे। गुरु के इस गोचर के दौरान विवाह होने की संभावना काफी प्रबल रहेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में तनाव और मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। मतलब जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है उनका विवाह होने की संभावना दिखती है, परंतु जो कपल्स पहले से वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं उनके रिश्तों में थोड़े मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। शक और वहम से बचेंगे इस दौरान। अक्टूबर तक, खास करके अक्टूबर 2023 तक आपको शक और वहम से बचना है अपने वैवाहिक रिश्ते में। दौड़ भाग की संभावना दिखती है गुरु के इस गोचर के दौरान और साथ ही धन का आगमन होता दिखता है। तो एक वर्ष पैसे के लिए ओवरऑल अच्छा नजर आ रहा है 22 अप्रैल 2023 से लेकर के पूरे अप्रैल 2024 तक। कर्क लग्न, यदि आपका लगन कर्क है तो आपके करियर भाव से, आपके दसम भाव से इस देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। राहु और शनि का प्रभाव भी आपके करियर भाव के ऊपर पहले से ही बना हुआ है। ऐसे में करियर में उतार चढ़ाव और परिवर्तन की संभावना दिखती है। भाग्य में बाधा नजर आ रही है। साथ ही उच्च शिक्षा के मामले की बात करें तो यहां भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी चीज में पैसा लगाना चाहते हैं तो अपनी बचत का और अपने संसाधनों का इस्तेमाल काफी सोच समझ के करेंगे। मतलब अगर आप अपनी सेविंग्स कहीं लगाना चाहते हैं, अपने धन कहीं लगाना चाहते हैं, तो इस दौरान आप काफी विचार विमर्श करके उन पैसों का इस्तेमाल करें या उन संसाधनों को लगाएं। अक्टूबर तक करियर के मामले में, धन के मामले में और परिवार से जुड़े मामलों में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। नवंबर से लेकर के अप्रैल 2024 तक का समय करियर और धन से जुड़े मामलों के लिए थोड़ा बेहतर नजर आता है। मतलब अक्टूबर तक आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नवंबर के बाद से अगले जो 6 महीने रहेंगे गुरु के इस गोचर के, वो कंपैरेटिवली आपके लिए बढ़िया रहेंगे। तो अक्टूबर तक काफी सावधानी रखिए और उसके बाद जो समय आएगा वो आपके लिए काफी पॉजिटिव चेंज लाता हुआ दिख रहा है। सिंह लग्न, आपके भाग्य भाव से गुरु का गोचर होने जा रहा है। आपके भाग्य भाव पर पहले से ही राहु और शनि का प्रभाव है। इस गोचर के दौरान आपके कार्य विलंब से बनेंगे, तो धैर्य जरूर रखें। इस गोचर के दौरान खासकर अक्टूबर तक आपको धैर्य से चलने की जरूरत रहेगी। भाग्य पक्ष कमजोर दिखता है। स्वयं के ऊपर कार्य करने के लिए ये समय शुभ है। खुद को डेवलप करने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद को निखारने के लिए ये समय काफी बढ़िया नजर आ रहा है। आपको जीवन में किसी प्रकार का दबाव महसूस हो सकता है। नवंबर के महीने से आपको थोड़ी रिलीफ मिलती हुई नजर आती है। वहीं शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों के लिए भी नवंबर से जो समय है वो काफी पॉजिटिव दिखता है। संतान होने की संभावना काफी प्रबल दिखती है इस गुरु के गोचर के दौरान। तो यदि आप संतान को लेकर के चिंतित थे या फिर आप संतान चाह रहे थे कि हो जाए, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो गुरु के इस एक वर्ष के गोचर के दौरान आपके लिए ये संभावना प्रबल तौर पर बनी रहेगी। कन्या लग्न वालों की हम बात करते हैं। यदि आपका लगन कन्या है तो आपके अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। अष्टम भाव पर राहु और शनि देव का भी प्रभाव बना हुआ है। तो इस दौरान वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ ससुराल वालों के साथ संबंध खराब होने की स्थिति दिखती है। रिसर्च और ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने की संभावना दिखती है। यदि आप पहले से रिसर्च से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए ओवरऑल ठीक दिखता है। विदेश यात्रा के योग काफी प्रबल दिख रहे हैं। तो विदेश जाना चाह रहे थे आप और नहीं जा पा रहे थे, तो इस गोचर के दौरान आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। संघर्षों से लाभ होने की स्थिति दिखती है। तो संघर्ष करेंगे तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। तुला लगन,
यदि आपका लगन तुला है तो आपके विवाह भाव से गुरु का ये गोचर होने जा रहा है। साथ ही राहु और शनि का प्रभाव पहले से ही आपके विवाह भाव के ऊपर बना हुआ है। इस दौरान विवाह होने की संभावना काफी प्रबल नजर आती है। हालांकि विवाह होने में आपको थोड़ी अड़चने आ सकती है, मतलब विवाह होने की संभावना तो है, लेकिन बात बनने में या विवाह का डेट तय करने में कुछ ना कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है अक्टूबर के महीने तक। आय में वृद्धि के योग बनते दिख रहे हैं। पहले से यदि आप वैवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं तो अक्टूबर तक अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही गुरु के इस गोचर के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। दौड़ भाग की स्थिति बढ़ने की संभावना है और आपकी मेहनत भी बढ़ेगी। तो मेहनत बढ़ती है, दौड़ भाग बढ़ता है, ये ठीक है, लेकिन इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक लगन वालों के ऊपर चलते हैं। यदि आपका लगन वृश्चिक है तो आपके छठे भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपके प्रॉपर्टी निर्माण के योग अच्छे दिखते हैं। प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखता है। करियर में लाभ मिलता दिखता है, तो करियर के लिए ये समय बढ़िया है। संघर्ष करने पर, समझिएगा, संघर्ष करने पर कंपटीशन में सफलता के योग प्रबल दिखते हैं। शत्रु पक्ष पर विजय मिलता दिखता है, तो यदि आपको कोई परेशान कर रहा था तो ये वो समय है जब शत्रु पक्ष आपसे परास्त होंगे। शिक्षा में संघर्षों के साथ सफलता मिलती दिखती है, तो शिक्षा के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। संतान से जुड़े मामले के लिए इस गोचर को हम ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं, खास करके अक्टूबर के महीने तक। तो संतान से जुड़ा कोई विषय है तो वो अक्टूबर के महीने तक आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहेगी उसमें। आगे बढ़ते हैं, धनु लगन वालों के ऊपर चलते हैं। देखिए, यदि आपका लगन धनु है तो आपके संतान और शिक्षा भाव से इस गुरु का गोचर होने जा रहा है। अक्टूबर तक शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। शिक्षा में व्यवधान आने के योग हैं। मेहनत से लाभ मिलने की संभावना दिखती है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग काफी प्रबल दिखते हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं, इस दौरान आपको लाभ रहेगा। अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में काफी सावधानी रखें। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है इस गोचर के दौरान। नवंबर से संतान संबंधित मामलों में सफलता मिलती दिख रही है। यदि आप संतान चाह रहे थे, संतान प्राप्ति करना चाह रहे थे, तो नवंबर से जो समय है वो काफी अच्छा दिखता है आपके लिए। नवंबर से अप्रैल 2024 के बीच जीवन में आपका कद बढ़ सकता है, मतलब आपको नाम मिल सकता है, आप अपनी पहचान बना सकते हैं। तो ओवरऑल समाज में अपना नाम बनाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए जो 6 महीने रहेंगे इस गुरु के गोचर के, नवंबर से लेकर के अप्रैल 2024 तक, ये समय आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। मकर लगन, देखिए, यदि आपका लगन मकर है तो गुरु का ये गोचर आपके सुख भाव से होने जा रहा है। ये गोचर विदेश यात्रा पर जाने की योग बना रहा है। आपके घर में कलह की स्थिति रह सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी होने की संभावना है। यदि पहले से उनको कोई तकलीफ है तो इस दौरान उनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो अक्टूबर तक उसमें विशेष सावधानी रखें। उसके बाद प्रॉपर्टी के मामले में लाभ मिलता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग दिखते हैं, तो स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे तो उसके लिए ये वर्ष अच्छा दिखता है। रिसर्च के फील्ड में, ज्योतिष जैसे क्षेत्रों में रुचि बढ़ने की संभावना है इस वर्ष। आगे बढ़ते हैं, कुंभ लगन वालों के ऊपर चलते हैं। देखिए, यदि आपका लगन कुंभ है तो गुरु का गोचर आपके पराक्रम भाव से होने जा रहा है। राहु और शनि का प्रभाव भी आपके तीसरे भाव के ऊपर, आपके पराक्रम भाव के ऊपर बना हुआ रहेगा। तो इस गोचर के दौरान भाग दौड़ की स्थिति लगी रह सकती है। मेहनत बढ़ेंगे, भाग दौड़ बढ़ेगा, एफर्ट्स बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति दिखती है आपके लिए। विवाह के
प्रबल योग नजर आ रहे हैं। यदि विवाह करना चाह रहे थे तो इस दौरान विवाह की बात बन सकती है, आपका विवाह हो सकता है। साथ ही व्यापार में लाभ की स्थिति नजर आती है। व्यापार में लाभ की स्थिति नजर आती है इस दौरान, खास करके नवंबर से। बिजनेस में यदि आपको किसी पार्टनर की तलाश थी पार्टनरशिप करने के लिए, तो ये समय भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस एक वर्ष के दौरान विवाह से जुड़ी चीज़ों में भी सफलता मिलने की संभावना है, और साथ ही व्यापार में किसी पार्टनर को आप ढूंढ रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिख रही है। करियर में अस्थायित्व मिलता दिख रहा है। इस गोचर के दौरान करियर में अस्थायित्व मिलता दिख रहा है। आपकी आमदनी में वृद्धि के योग दिखते हैं। खास करके यदि आप ऑनलाइन या फिर टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग इस दौरान आपके लिए बने रहेंगे। मीन लगन वालों के लिए समझें तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव से होने जा रहा है। और इस गुरु के ऊपर जैसा मैंने कहा कि राहु और शनि का भी प्रभाव रहेगा। तो अक्टूबर तक आपको किसी प्रकार का बंधन महसूस हो सकता है, क्योंकि लगन में पाप कर्तरी बन रहा है। नवंबर 2023 से पहले कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। यदि आपका लगन मीन है तो कोशिश करें अक्टूबर के पूरे महीने तक कोई बड़ा निर्णय ना लें। उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। कंपटीशन में सफलता मिलने की संभावना अच्छी नजर आ रही है। विदेश से लाभ मिलने के योग पूरे वर्ष बने रहेंगे। तो विदेश से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे हैं या विदेश से लाभ कमाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों के लिए ये समय काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। अध्यात्म में रुचि ले सकते हैं इस दौरान आप, उसमें भी सफलता मिलने की संभावना है। नवंबर से लेकर के अप्रैल 2024 तक 6 महीनों के लिए करियर और धन से जुड़े मामलों में लाभ दिखता है। तो नवंबर से लेकर के जो अप्रैल का महीना, ये जो 6 महीने रहेंगे, इस दौरान आपके लिए चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव होने की संभावना है और फाइनेंस से जुड़े मामलों में विशेष बरकत देखने को मिल सकती है। चलिए, तो हमने इस वीडियो में सभी 12 लग्नों के ऊपर इस देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा, ये हमने काफ़ी डिटेल से समझा। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिख कर भेजें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।